ओके, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस किड्स के 7th बैच में जो हम करने वाले हैं डीजीमेट की तरफ से। और मुझे आशा है कि आप सभी खुश हैं, उत्साहित हैं। तो क्यों ना हम आज की क्लास को शुरू करें और मैं आपके सामने कुछ पीपीटीज के जरिए शेयर करूंगा। तो आइए देखते हैं। जी हाँ, देखिए, तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो आप थंब दिखा सकते हैं सभी लोग। और यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ है, कोई बोल सकता है जल्दी से क्या है? बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो इसमें से हो सकता है कि बहुत से लोग जो हैं जानते भी होंगे कि कंप्यूटर के बारे में ज़रूर आपने सुना होगा, या फिर जो बड़ी क्लास में हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं हमें सिखाया जाता है। हो सकता है बहुत सी चीज़ों के बारे में आपने सुना हो सकता है इसमें बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो बिल्कुल ही नहीं जानते होंगे, कुछ भी नहीं जानते होंगे। तो मैं यही मान के चलूंगा कि किसी को भी कुछ भी नहीं आता है, हो सकता है शायद आपको आता हो, नहीं आता हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपके सामने कुछ कंप्यूटर से जुड़ी जो छोटी मोटी चीज़ें जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करूंगा। और आइए हम देखते हैं। सबसे पहला, आप अपनी पेन नोटबुक के साथ बैठे और नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आपको जो नहीं पता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर बढ़ते हैं और हम बात करेंगे आज कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन। तो अगर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग की सुविधा के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश में जैसे भी आप नोट करना चाहते हैं। तो ये क्या है? सबसे पहले एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, टिपिकली इन फॉर्म बाइनरी फॉर्म, एक्सट्रैक्टर डेवलप्ड बाय चार्ल्स डेविस नियर बाय 19th सेंचुरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मतलब हमारा कंप्यूटर है, जैसे हमारा क्या बोलते हैं, फोन होता है, या कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक चीज हम यूज करते हैं, ये भी जो कंप्यूटर, ये भी इलेक्ट्रॉनिक का माध्यम है। और इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपने डाटा को हम स्टोर करते हैं। जैसे आपके फ़ोन में आप अपनी फ़ोटो खींच के रखते हैं, गैलरी में सेव होता है, फाइल्स में सेव होता है, वैसे आप इसको यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। बहुत सारी डाटा, चाहे वो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो कोई मूवी है, कोई सॉन्ग है। उसके बाद और क्या करता है? हमारे डाटा को ये प्रोसेसिंग भी करता है। मतलब कोई अगर हम फीड करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो ये इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग फॉर्म है। इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर कभी जब मौका हो तो जरूर इस पे बातचीत करेंगे। एक चीज़ आप सभी इसको नोट कर सकते हैं कि जिसने कंप्यूटर की रचना की है, सबसे पहले उसका नाम था चार्ल्स बेबेज। सभी बोलेंगे मेरे साथ, चार्ल्स चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स जो बैबेज। लगभग 19th सेंचुरी में किया। गुड गुड गुड। जिसने 19th सेंचुरी में इसकी जो है रचना, इसकी जो सृष्टि की। तो इस नाम को आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कंप्यूटर की रचना या कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है, कंप्यूटर की खोज किसने की, तो चार्ल्स बेबेज आप उसका नाम बता सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और मैंने आपको बताया इस डेफिनेशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि हम किसी भी डाटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो जो डाटा होता है वो कैसे स्टोर होता है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में हम देखें। उससे पहले अगर आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो एक वर्ड लिखा हुआ है और इस वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चलता है, इनपुट का मतलब वो कोई भी चीज अंदर डालना, मतलब कोई डाटा स्टोर करना, कोई कमांड देना, कुछ भी, उसे हम इनपुट करते हैं। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना इनपुट उसको देते हैं। मतलब क्या, हम उसको कमांड देते हैं। जैसे हमारे क्या बोलते हैं, हमारे घर में या हमारे स्कूल में हमें टीचर्स कुछ बोलते हैं तो हम उस चीज को करते हैं। उसके बाद क्या होता है? वैसे ही सेम चीज हम कंप्यूटर को बोलते हैं या कुछ टाइप करने के लिए बोलते हैं, तो हम उसको कमांड देते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो हमारे उस चीज को रीड करता है। जैसे हमने कोई अपने कीबोर्ड से टाइप किया 1 2 3 4 या ABCD या एप्पल, तो सेम वैसे ही क्या करता है? ये इनपुट हम देते हैं, उसके बाद प्रोसेस करता है उसको, मतलब सोचता है अपने दिमाग में कि हाँ मुझे कैसे करना है। और जब वो सोच लेता है, सब कुछ उसका वर्ड जो है बना लेता है, उसके बाद वो हमें आउटपुट देता है। ठीक है, सभी नोट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है? इनपुट हम उसको भेजते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस होता है तो हमारी चीजें, उसके बाद वो आउटपुट में हमें दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये चीज है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यानी हम अगर दूसरी लैंग्वेज बोले, प्रिंसिपल या फिर कंप्यूटर के सिद्धांत, या कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम सीखने वाले हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है, सभी ध्यान देंगे कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। और इन दो भाग का नाम है, सबसे पहला हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। सभी मेरे पीछे बोलेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।
ठीक है, क्या आपको समझ आ रहा है? अगर सभी को समझ आ रहा है तो बीच बीच में थंब दिखाते रहें, अगर आप नोट कर रहे हैं तो भी दिखाते रहें कि आपको समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको जान के। तो बहुत से लोग को मैं थंब को देख पा रहा हूँ, तो यस, जूम पे आप थंब दिखा सकते हैं ताकि मुझे पता चलते रहे। अगर आपकी वीडियो ऑफ भी है तो आप मेरे साथ हैं। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हमने बात किया कि इसके दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में। तो हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी ऐसी चीज जो हार्ड है, जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर का मतलब यहाँ पे यही होता है, और है भी, कि हार्डवेयर मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम छू सकते हैं और उसको हम छू के टच करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज, ऐसा नहीं जो सॉफ्ट है, बट इसका यहाँ पे मतलब ये कोई भी ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन वो काम करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर की फाइल्स है, हमारा विंडो सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर में जो विंडो डली होती है, वो सॉफ्टवेयर है। हम उसे देख नहीं सकते, उसे टच नहीं कर सकते, बस उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं हार्डवेयर में क्या क्या चीजें होती है या कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हार्डवेयर में क्या होता है? इनपुट डिवाइस हम इसमें लगाते हैं या इनपुट डिवाइस लगा के इसमें काम कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर होता है कि आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस में क्या है कि जैसे मैंने कमांड दिया और जो मेरा स्क्रीन है उस चीज़ को नोट कर रहा है, या जो मेरा प्रिंटर है उस चीज़ को करके, और जब हम कमांड देते हैं तो उसमें वो जो है प्रिंटर उसको प्रिंट करना शुरू कर देता है। तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस की तरह काम करता है उस टाइम पे, बट वो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो वो इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की उसमें वो आती है। नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें? हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए भी काम आता है। अब आगे इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे डाटा स्टोर होता है। जैसे अगर मैं आपके फ़ोन की बात करूं, तो हमारे फ़ोन में आपने देखा होगा स्टोरेज होता है, या फिर हम मेमोरी कार्ड लगाते हैं। सेम वैसे कंप्यूटर में क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है और रैम होता है, जिसमें क्या कि अलग अलग चीज़ें वहाँ पे स्टोर होती है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसको हम सभी जानते हैं, आपने जरूर कभी ना कभी सुना होगा, सीपीयू। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ हमारा काम होता है वो सब कुछ हमारे सीपीयू में होता है। आगे मैं आपको इसका इमेज भी दिखाऊंगा, तो इसको आप देख सकते हैं। यानी जो मेन हमारा जो सीपीयू है, ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जो सब कुछ जो हमारा कंप्यूटर काम करता है वो सीपीयू के जरिए ही काम करता है। अगर सीपीयू को हम निकाल दें तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो ये जो हार्डवेयर है, जिसमें हमने इसको चार पार्ट में आगे डिवाइड कर दिया है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और डाटा को स्टोर करने के लिए, और हमारा सीपीयू भी इसमें से एक है। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट था, दूसरा कंपोनेंट था इसका, वो था सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस की मैं बात करूं कि वो सारी एप्लीकेशंस जो हम यूज करते हैं अपने काम को करने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, या फिर कोई प्लेयर हो गया, वो कुछ भी ऐसा है जो एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर में अपने प्रोग्राम को चलाने के लिए, वो उसमें सबसे पहला आता है सॉफ्टवेयर में। दूसरा आता है सिस्टम। सिस्टम के सॉफ्टवेयर भी है, जैसे मैंने आपको बताया, सिस्टम का सॉफ्टवेयर मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज, सिस्टम का सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जो विंडो का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम सिस्टम का सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे विंडो 10 हो गया, एंड सेम हमारे फोन में भी सेम वही होता है कि एंड्रॉयड में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर आईओएस जो एप्पल का सिस्टम होता है। तो ये दो एप्लीकेशन, ये दो सॉफ्टवेयर इसमें होते हैं, एक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हम, इसको नोट कर सकते हैं सभी लोग। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो सभी को याद भी रखना है, और आखिरी में हम इसको देखेंगे भी, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। हो सकता है आपने जरूर कभी न कभी इसको सुना होगा, देखा होगा, तो आप इसको सभी नोट कर सकते हैं। फुल फॉर्म कंप्यूटर यानी जो कंप्यूटर है, इस वर्ड का मतलब क्या है, इसका एक एक वर्ड का अलग अलग मतलब है। जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से अराइव हुआ है, उसका क्या क्या मीनिंग, इस्तेमाल या फिर यूज होता है, वो सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं वर्ड सी की। तो सी से यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो है कॉमनली, यानी सामान्य रूप से, साधारण रूप से। नोट कर सकते हैं, सबसे पहला है सी से कॉमनली। उसके बाद आता है ओ, जो कंप्यूटर की वर्ड है, ओ यानी ऑपरेटिंग, किसी भी चीज को ऑपरेट करना, चलाना। तो सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन। मशीन कोई भी चीज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का या फिर इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल हो रहा है, उसे मशीन कहते हैं। पी से है पर्टिकुलरली, सामान्य किसी भी एक चीज के लिए इस्तेमाल करना। यू स्टैंड फॉर, यू यहाँ पे जो है यूज फॉर, यू से है यूज फॉर। एंड टी का इस्तेमाल यहाँ पे है टेक्निकल।
टी से है टेक्निकल, नोट कर सकते हैं आप इसको। और ई जो है यहाँ पे एजुकेशन, टी से टेक्निकल, टेक्निकल मतलब कोई भी टेक्निकल काम जो हमारा मीडिया से जुड़ा हुआ है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे सोशल मीडिया या कुछ भी बोल सकते हैं आप, उससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद ई से यहाँ पे एजुकेशन, तो कंप्यूटर जो है एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे, और आगे हम उस पर बात भी करेंगे कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो एजुकेशन सेक्टर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए ई जो है यहाँ पे एजुकेशन दिया है। एंड आर फॉर रिसर्च, रिसर्च में आपने देखा होगा बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग, इवन की डॉक्टर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं इसे एक लाइन में पढ़ूँ तो कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical education research, तो सामान्य एक मशीन है जो किसी भी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, जिसमें अब हमारा आता है टेक्निकल और शिक्षा के बारे में, और किसी भी खोज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर का फुल फॉर्म। उससे पहले अगर आपको नहीं मेरी स्क्रीन दिख रही है तो आप अपने फ़ोन पे जूम भी कर सकते हैं, जैसे कोई इमेज को आप जूम करना चाहते हैं तो वैसे जूम करके आप इस पूरी स्क्रीन को या अपने हिसाब से देख सकते हैं जो भी। तो ऐसे आप जूम कर सकते हैं, और जूम करके अगर आपको कोई वर्ड नज़र नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो अब हम कंप्यूटर के सिस्टम में कैसे काम करता है, क्या क्या इसके पार्ट हैं, उसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने इस लाइन को पढ़ना चाहूंगा, अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड अ सिस्टम यूनिट along with all its software such as Office, Windows 10, etc. and variable devices such as mouse, keyboard, printer, etc. connected to। तो जो कंप्यूटर है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर में क्या है, जैसे ऑफिस है, विंडो 10 है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, एंड माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो जिसके ऊपर हम काम करते हैं, एंड और भी बहुत सारी डिवाइसेज जिनके थ्रू हम काम करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया माउस, और कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज। ये सारी चीज़ जो है कंप्यूटर का, ये हमारा मॉनिटर इसको हम बोलते हैं, इसको हम कीबोर्ड बोलते हैं, और ये हमारा माउस है जिसके जरिए हम इसको चलाते हैं, और ये है हमारा सीपीयू जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सेम वैसे ही, तो ये तो ये अलग अलग चीज़ें, बट ये लैपटॉप भी ऐसे ही, आप इसमें भी देखिए एक स्क्रीन है, यहाँ पे कीबोर्ड है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी है। सेम वैसे इसमें भी सीपीयू लगा हुआ है, रैम लगा हुआ है, और ये वाला जो एरिया है इसका माउस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों ही कंप्यूटर है, बट दोनों अलग अलग तरीके से डिज़ाइन गए हैं। जो लैपटॉप है इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, बट कंप्यूटर को क्या है, हमें घर में ही रखना पड़ता है उसका इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और आगे हम देखते हैं। ओके, तो बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है। सबसे पहले आप स्क्रीन को यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे एरो लगा के लिखा भी हुआ है, ये जो हमारा हिस्सा होता है इसे हम स्क्रीन बोलते हैं। स्क्रीन यानी मॉनिटर, किसी भी चीज़ को देखना, या जो हमारी चीज़ें हम इस पे देख के काम करते हैं। और यहाँ पे जो ये बड़ा सा आपको दिख रहा होगा ग्लास टाइप का, इसको हम स्क्रीन बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ में हम जाते हैं, यहाँ से अपना सर्कल घुमाते हैं, और ये जो चीज़ है जहाँ पे हम अपना वर्ड टाइप करते हैं, नाम लिखते हैं, वर्ड में काम करते हैं, इसे हम कीबोर्ड बोलते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, कि इमेज बनाना चाहते हैं आप इमेज भी बना सकते हैं, इसे हम कीबोर्ड बोलते हैं। और ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है जिसके जरिए सब कुछ होता है, इसे हम यहाँ पे माउस बोलते हैं। आप सभी नोट कर सकते हैं, इसे माउस बोलते हैं। और चीज़ें क्या होती है कंप्यूटर में, ये जो चीज़ है कंप्यूटर रिमोट कंट्रोल, आपने देखा होगा हमारे टीवी का भी होता है, तो ये अलग अलग है। यहाँ पे हम इसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, कोई ऐसे अगर आपने डिवाइस लगाई है तो इसे हम रिमोट कंट्रोल बोलते हैं। बट ये कंप्यूटर के पार्ट में नहीं आता, ये अलग से इन्होंने दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट चीज़, ये जो बड़ा सा डब्बा आपको बॉक्स टाइप दिख रहा है, इसे हम सीपीयू बोलते हैं, यानी जो मेन फ्रेम। और मेन फ्रेम अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ उन्होंने फ्रेम के बारे में बताया कि मेन फ्रेम यानी जो हमें पूरा बड़ा सा ये दिख रहा है, सब कुछ हमारा इसी के अंदर होता है। अगर हम सीपीयू निकाल दें तो इस कंप्यूटर की कोई वैल्यू नहीं है। अकेला मॉनिटर कुछ नहीं कर सकता, अकेला माउस या कीबोर्ड कुछ नहीं कर सकता है, जब तक ये ना हो। और अगर ये भी नहीं है तो भी हम इस डब्बे का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर और कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल करते हैं, स्पीकर। हमें आवाज़ सुनने के लिए कोई ना कोई डिवाइस की ज़रूरत चाहिए, तो वो हम स्पीकर का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, लैपटॉप के बारे में भी हम देख लेते हैं कि लैपटॉप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो लैपटॉप में सबसे पहले एलसीडी, हमारी डिस्प्ले जो छोटे फॉर्म में होता है। उसके बाद हमारा यूएसबी पोर्ट्स जो साइड में लगे होते हैं, और वायरलेस वाली चीज़ें जिसमें हम लगा सकते हैं। फिर हार्ड ड्राइव जो इसी के अंदर लगी होती है,
हार्ड ड्राइव यानी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे हमारा सारा डाटा स्टोर होता है। फिर पॉइंटर, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं, जहाँ से इसको ऑपरेट करते हैं। जिनके पास लैपटॉप है उनको समझ आ रहा होगा। उसके बाद डीवीडी और सीडी रीडर, पहले आपने देखा होगा डीवीडी और सीडी चलती थी, अभी बहुत सी जगह पे अभी भी चल रही है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ये हमारा कीबोर्ड हो गया, एंड जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम केस बोलते हैं, प्लास्टिक का केस। तो ये थे हमारे कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स, जिसको आप याद कर सकते हैं एक एक चीज़ों को, और इसको फोटो ले सकते हैं कि आप अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको आप जरूर याद करें। नेक्स्ट चीज़, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वहाँ पे कि जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के कौन कौन से हैं, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसको हम देख लेते हैं जल्दी से, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमारा हार्डवेयर में आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, इसको हम छू सकते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी हार्ड चीज़ जिसको हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है। तो हार्ड डिस्क जो है इसके अंदर से, बस इसके अंदर जो डाटा है उसे हम नहीं टच कर सकते, बट इसको जरूर हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, सीपीयू, ये डब्बा टाइप बॉक्स टाइप आपको दिख रहा होगा, तो इसको भी जो है हम हार्डवेयर में डालते हैं, ये भी हार्डवेयर है। एंड थर्ड है यहाँ पे हमारा रैम। रैम को भी हम देख सकते हैं, ये भी हमारे हार्डवेयर का पार्ट है। एंड माउस, माउस को हम टच करके ऑपरेट करते हैं, ये भी हार्डवेयर का पार्ट है। उसके बाद है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है ऊपर से है, बट ये जब इसको यूज़ करते हैं तो एज ए इनपुट काम करता है। उसके बाद है हमारा प्रिंटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमारी हार्डवेयर का पार्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आप नोट कर सकते हैं इसको हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, मॉनिटर भी है इसमें हमारा, ये भी हमारा हार्डवेयर का पार्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट और इनपुट डिवाइस का मतलब ये है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए हम काम कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट डिवाइस है जिनके ज़रिए हम कमांड देते हैं, जिनके ज़रिए हम ऑपरेट करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहला क्या होता है, मॉनिटर। मॉनिटर में क्या है कि हम अपने सारे कंप्यूटर की चीज़ों को देख सकते हैं। कोई फोटो है और कोई वीडियो है, कोई गाना सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें दिखेगा नहीं तब तक हम काम नहीं कर सकते। मॉनिटर कैसा है, आपके फ़ोन की स्क्रीन की तरह, तो ये ऐसे ही काम करता है। मतलब सब कुछ फ़ोन में लगा हुआ, बट अगर उसकी स्क्रीन ही ना हो तो हम कैसे काम करें, तो वैसे ही हमारा मॉनिटर काम करता है। नेक्स्ट चीज़, प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, आपने देखा होगा जरूर, आपने कभी कभी फोटो स्टेट लिया होगा या प्रिंट आउट करवाया होगा। तो मॉनिटर जो प्रिंटर है, ये भी हमारा एक आउटपुट का भाग है। तो इसमें क्या है, हम कमांड देते हैं और अब वहां से हमारे पेज के ऊपर प्रिंट होकर हमें मिल जाता है, और उसको हम देख पाते हैं, टच कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर भी है वैसे ही आउटपुट। जब तक हमारे पास स्पीकर नहीं है तो हम आवाज़ नहीं सुन सकते। उसमें हमारा ईयरफोन भी हो सकता है, या आपके पास कोई ब्लूटूथ स्पीकर हो सकता है, होम थिएटर हो सकता है, बड़े साउंड हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे आउटपुट का भाग है। इसमें क्या है, आउटपुट कैसे, जैसे हम कोई सॉन्ग सुनना चाह रहे तो इसके ज़रिए हम सुन पाएंगे, तो ये हमें आउटपुट दे रहा है उसका, तो इसीलिए ये आउटपुट इसमें आता है। आगे हेडफोन। हेडफोन भी सेम वैसे ही है। उसके बाद प्रोजेक्टर, आपने देखा होगा थिएटर्स में बहुत से जगह वैसे बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्क्रीन पे ऐसे मूवीज चल रही होती है, या फिल्मों में आपने कभी ना कहीं देखा होगा, ऑफिस में, स्कूल में। तो प्रोजेक्टर जो है ये भी एक आउटपुट का भाग है, क्योंकि यहाँ पे क्या हम अपनी वीडियो प्ले करते हैं और उसको हम स्क्रीन पे देख पाते हैं, तो ये भी हमें एक आउटपुट देता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं, और नेक्स्ट जो है आउटपुट के साथ इसमें एक और चीज़ है, आई थिंक वो रह गया है, मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ आपके सामने शेयर करके। आई होप सभी लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। एक लीजिएगा उसको। ओके, तो आउटपुट हमने जान लिया, और यहाँ पे जो है, तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, मैंने आपको बताया दो पार्ट के बारे में इसको डिवाइड किया था हमने, एक आउटपुट और इनपुट। तो जैसे क्या है कि जो हार्डवेयर है वो एंटी डाटा इंजेक्शन के लिए यूज होता है, राइट। एंड इसी की तरह क्या है कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन देंगे,
इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, किस किस के थ्रू। आपने देखा होगा कि कीबोर्ड का इस्तेमाल जब हम कुछ टाइप करने के लिए करते हैं तो वहां से हम क्या होता है कि कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। मतलब क्या है, कंप्यूटर को हम बता रहे होते हैं कि हमें क्या चाहिए, जो हमारी स्क्रीन पे कौन सा वर्ड लिखाना चाहिए। हमारा नाम लिख रहे हैं या कुछ भी ऐसा है जो आप लिख रहे हैं, कोई एंट्री आप डाल रहे हैं या कोई अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, तो हम कंप्यूटर को क्या होता है कि एक कमांड दे रहे होते हैं। और कमांड किसके थ्रू जा रहा होता है, ऐसा नहीं कि हम मॉनिटर पे लिख रहे होते हैं। आजकल के टाइम पे टच वाले आ गए हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं। बट अभी जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कीबोर्ड जो है वो क्या करता है, एक इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है। ठीक है, हम क्या है अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसके थ्रू भेजते हैं कंप्यूटर को। जब हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वहां पे वो जाता है। एंड सेम वैसे ही क्या है, यहाँ पे स्कैनर है। आप देख सकते हैं कोई फोटो वगैरह आप स्कैन करना चाह रहे हैं, पहले अलग अलग डिवाइस है। ठीक है, एंड माउस है। माउस के थ्रू भी क्या है कि हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं या कमांड कर रहे होते हैं ऐसे काम करने के लिए, और वहां पे जो इन्फॉर्मेशन जारी होती है और हमारे स्क्रीन पे वो काम हमें दिख रहा होता है। तो ये जो चीजें हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, जो बहुत ही जरूरी है। तो ये तो हमने जान लिया कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आउटपुट इनपुट कैसे है, कैसे काम करता है, क्या मतलब है। लेकिन इसका हम अब इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको फिर से अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक सुंदर सी इमेज है, यूज ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेस। तो किस किस स्थान पे, किस किस जगह पे हम अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, अपने स्कूल्स में। आपने ज़रूर देखा होगा आपके कंप्यूटर में, आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब होता है जहाँ पे सारे टीचर्स या जो कंप्यूटर वाले हैं, इवन जो स्कूल का पूरा डाटा है वहाँ पे सेव किया जाता है और पूरा प्रॉपर तरीके से सब कुछ तैयार किया जाता है ताकि कुछ भी खराब ना हो। तो जो कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल होता है, सबसे पहले हम देख सकते हैं अपने स्कूल्स में। आप जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं जरूर आपके स्कूल में एक ना दो या फिर कंप्यूटर लैब जरूर होगा। तो स्कूल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा होगा, जब हम अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ जो है रिसेप्शन पे कंप्यूटर रखा है, वहाँ से हमें बिलिंग के लिए पर्ची के लिए काट के हमें आगे भेजा जाता है। तो पूरा जो डाटा है वो कंप्यूटर में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज, बैंक्स में। बैंक में भी जरूर कभी आप गए होंगे, विजिट किया होगा अपने पैसे निकालने या जमा कराने। तो वहां पे भी सारा काम जो है कंप्यूटर पे हो रहा होता है। तो बिना कंप्यूटर के दुनिया, आप देखें, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो आप देखिए हर जगह जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस दुनिया आधुनिक वर्ल्ड में। और बिना कंप्यूटर के जो जिंदगी है बहुत ही मुश्किल है आजकल के समय में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो बिना कंप्यूटर के नहीं हो सकती है। और जब से कंप्यूटर आया बहुत सी सुविधाएं हो गई। नेक्स्ट चीज, ऑफिस में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस में भी देखा होगा आपने, बहुत से लोग जो ऑफिस में जाते हैं या फिर उनके मम्मी पापा हैं या भाई हैं जो भी काम करते हैं, तो वो कई बार अपना बैग लेके घूमते हैं, अपने ऑफिस से लैपटॉप लाते हैं, सिस्टम लाते हैं। या फिर आप अपने पड़ोसी हो गया, कोई भी रिश्तेदार किसी के घर आप गए होंगे तो जरूर अगर आपने किसी का ऑफिस विजिट किया होता है वहाँ पे जरूर एक कंप्यूटर पड़ा होता है। और ऑफिस में बिना कंप्यूटर के काम नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। मैं आपको बता रहा कि जो कंप्यूटर हमारे डाटा को सेव करके रखता है, सुरक्षित रहता है, वो कभी खराब नहीं होता। पहले टाइम पे लोग जो डाटा एंट्री के लिए, अटेंडेंस के लिए कुछ भी रजिस्टर लगाते थे, बहुत कुछ करते थे। बट अब वो धीरे धीरे जो है कागज की दुनिया और वो सब कुछ खत्म हो रहा है। आजकल सब कुछ मॉडर्न हो रहा है, सब कुछ एप्लीकेशन और उस पर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, और कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, तो आप देख सकते हैं रेलवे में। अगर आपने रेलवे जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो आपने देखा होगा टिकट काटने के लिए वहाँ पे कंप्यूटर लगा होता है। और एयरपोर्ट पे भी इसका इस्तेमाल होता है, मतलब जहाँ पे भी टिकट सिस्टम है वहाँ पे बिना कंप्यूटर के काम नहीं हो सकता है। उसको आप नोट करते हैं कि रेलवे स्टेशन पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है और एयरपोर्ट पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। तो ये थे हमारे कुछ कंप्यूटर के इस्तेमाल कि हम कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किन किन जगहों पे हमें इसका इस्तेमाल होता है। और हो सकता है आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, बट आप जब कभी भी आप जाएंगे तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ, यहाँ पे भी कंप्यूटर रखा हुआ है, यहाँ पे भी कंप्यूटर से काम चल रहा है। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि हर जगह जो है पूरी दुनिया कंप्यूटर से आज घिरी हुई है, क्योंकि बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कुछ स्लाइड्स कंप्लीट होती हैं। और कुछ चीज़ें मैं जनरली आपको बताना चाहता हूँ बिना स्लाइड्स के और आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। तो जो कंप्यूटर है, अगर हम देखें तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत मुश्किल है और ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान है। थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है कंप्यूटर सीखने के लिए। और पहले मुझे भी नहीं आता था, बट हाँ, जब से मैंने कंप्यूटर चलाना शुरू किया, जब से मैंने माउस पकड़ा, जब से मैंने उस पर काम करना शुरू किया, धीरे धीरे मैं उस चीज़ को सीख पाया। भैया मैं
मैंने भी कोचिंग क्लास जा चुका हूँ। ठीक है, तो ऐसे जो है कंप्यूटर काम करता है। और हमें कंप्यूटर की चीज़ों का क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा जब भी आप लैब में जाते हो तो हमें कहा जाता है कि शांति से रहें और साफ सफाई का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें। तो सेम वैसे ही जब हम अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, उसके आसपास कुछ ऐसा नहीं है कि खाने के लिए बैठ रहे हैं कुछ भी ऐसा है लिक्विड वाला जो उस पर गिर जाए, क्योंकि अगर उस पर ऐसा होता है तो आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है। पानी लगने से आपके फ़ोन खराब हो जाते हैं तो कंप्यूटर भी खराब हो सकता है, राइट। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। इवन अपने कंप्यूटर को साफ सुथरा रखना है, अपने स्क्रीन को, अपने लैपटॉप को, ताकि आप अच्छे से कोई काम करो, उसको डस्ट ना जमे। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और साथ ही में अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो बहुत से लोग क्या है काम करते वक्त बहुत से अलग अलग पोजीशन में बैठते हैं। कोई ऐसे बैठता है, कोई एकदम पीछे होके बैठता है, कोई आगे झुक के बैठता है। तो हमें ऐसे भी नहीं बैठना है। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या फ़ोन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें बिल्कुल अपने पोजीशन में सही तरीके से बैठना है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से बैठेंगे और ज़्यादा देर तक आपको काम करना है तो आपके बैक में पेन हो सकता है, आपके गर्दन में पेन हो सकता है, आपके हैंड्स में पेन हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कंप्यूटर पे काम करते वक्त हमें एक अच्छे पोजीशन में बैठना है। मतलब आप चेयर पे बैठ सकते हैं और सामने टेबल रख सकते हैं और उस पे रख के काम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप ज़्यादा देरी तक काम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। और इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, सब कुछ कर लिया, कंप्यूटर का इस्तेमाल हमने स्कूल में देख लिया, हर जगह देख लिया। लेकिन एक चीज़ तो हमने बात ही नहीं की जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने चर्च में कैसे कर सकते हैं। कितने लोग जानना चाहते हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं, खुश हैं, एक्साइटेड यस हैं सर। जानने के लिए? ओके, तो हम बात करते हैं अब कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कैसे चर्च में कर सकते हैं। तो उससे पहले क्यों ना आप लोग बताएं अपने शब्दों में कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कहाँ-कहाँ, आपको लगता है कि अपने चर्च में जब आप जाते हैं तो कहाँ-कहाँ आपने देखा इस्तेमाल होते हुए, या फिर आपको क्या लगता है अब इसको पढ़ने के बाद कि हम कहाँ-कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई भी 1 या 2 जन बता सकता है जल्दी से। जो लोग चर्च ऑनलाइन जूम मीटिंग यस, का हर सैमसन, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया कि ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, हर सैमसन भी आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो सर। ओके, ओके। तो एक तो हमें पॉइंट मिल गया कि जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल हम जूम मीटिंग के लिए करते हैं। तो फ़ोन पे तो इस्तेमाल होता है, बट अगर आप कंप्यूटर पे जूम मीटिंग कर रहे हो तो आप सभी को एक साथ देख सकते हैं। फ़ोन पे क्या है सिर्फ 4 लोग को आप देख पाओगे। अगर मैं करूँ तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे सभी लोग को, आप सभी को एक साथ देख सकता हूँ, क्योंकि मेरी स्क्रीन यहाँ पे बड़ी है। ठीक है, तो बहुत फ़ायदेमंद है कंप्यूटर का इस्तेमाल। और जब हम कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ काम करते हैं तो बहुत ईज़िली तरीके से और अच्छे ढंग से बड़े स्क्रीन पे हम काम कर पाते हैं और जैसे हमें चाहिए वैसे हम कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़ोन में हो सकती है, कंप्यूटर पे नहीं हो सकती। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में हो सकती है और फ़ोन में नहीं हो सकती। और इसी के साथ हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से चर्चिस में जो है पीछे स्क्रीन लगाते हैं लोग, टीवी लगाते हैं, तो हम पीपीटी के लिए अपने लैपटॉप का, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपीटी यानी पावर प्रेजेंटेशन। अगर हम कोई सॉन्ग का लिरिक्स दिखाना चाह रहे हैं, अपने चर्च में कोई वीडियो प्ले करके दिखाना चाह रहे हैं, कोई प्ले करना चाह रहे हैं, कोई मूवी दिखाना चाह रहे हैं, इवन की चर्च में कोई क्रिश्चियन मूवी है, तो वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी के साथ हम और किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइबल वर्स बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके फ़ोन में बहुत सी जगह से बाइबल वर्स लोग भेजते हैं, तो वो भी हम कंप्यूटर पे डिज़ाइन करते हैं। यहाँ तक कि फ़ोन पे भी कर सकते हैं, बट कंप्यूटर पे हम उसे बहुत बेहतरीन तरीके से और जल्दी से उस पे कर सकते हैं। ठीक है, और किस लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे काम करने के लिए। इवन चर्च को आप अपने सोशल मीडिया पे ला सकते हैं, फेसबुक पे ला सकते हैं, यूट्यूब पे लाके उसका काम कर सकते हैं। कैसे? आप कंप्यूटर के ज़रिए यूट्यूब पे लाइव कर सकते हैं, आप फेसबुक पे लाइव कर सकते हैं, इवन कि ज़ूम पे भी आप कंप्यूटर पे अगर आप ज़ूम चलाते हैं, तो आपका अगर नेटवर्क है, आपका अगर फेसबुक पेज बना हुआ, आपके चर्च का फेसबुक है या आपका चैनल है, तो वहाँ जाके भी आप उसको लाइव कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो ऐसे करिए करके हम बहुत ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकते हैं और उन्हें जो है हम अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, बाइबल के वचन उनके साथ शेयर कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो हम जानना चाहते हैं या जो हम जानते हैं उनको हम बता सकते हैं। उन बाकियों के भी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे कंप्यूटर के, आगे जब भी मौका मिलेगा ज़रूर उस पर बातचीत करेंगे। अगर मैं बात करूँ तो शायद काफ़ी टाइम बीत जाए, क्योंकि बहुत कुछ है कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए। ये तो जो मैंने आपको बताया एक छोटी सी चीज़ है, एंड इसमें बहुत कुछ आता है, बहुत सारे अलग अलग इसके पार्ट हैं और भी ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। प्रभु आप सभी को आशीष दे इस क्लास के ज़रिए, और नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे।